सबसे पहले हम गोपाल दास नीरज जी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से विभूषित गोपाल दास जी नीरज का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम में हुआ था। हिंदी भाषा के प्रमुख गीतकार और कवि नीरज ने कविता के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए लोकप्रिय गीत लिखे हैं। कारवां गुजर गया, बस यही अपराध है, हर बार करता हूँ, ऐ भाई जरा देख के चलो आदि। ये उनके द्वारा गाए गए गीत थे। जन सामान्य की दृष्टि में वे मानव प्रेम के अनन्य गायक हैं। उन्होंने अपनी मर्मस्पर्शी काव्य अनुभूति तथा सहज सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कारवां गुजर गया, प्राण गीत, आशावरी, बादल बरस गयो, दो गीत, नदी किनारे, नीरज की गीतिकाएं, संघर्ष, विभावरी, नीरज की पाती, लहर पुकारे, मुक्तक, गीत भी, अगीत आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे उनकी एक रचना, जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। प्रस्तुत पद्यांश में हताशा एवं निराशा में डूबे इंसानों को पुनः जागृत होकर खड़े होने की प्रेरणा कवि श्री नीरज जी द्वारा दी गई है। इसका व्याख्या है, नीरज कवि कहते हैं कि वे मनुष्य जो जीवन में निराश होकर छुप छुप कर रोते हैं, आंसू बहाते रहते हैं और अपने अमूल्य अश्रु रूपी जो आंसू बहा रहे हैं वो मोतियों के समान हैं, को बेकार या बिना मतलब के लुटा रहे हैं। वे ऐसा अज्ञानतावश कर रहे हैं, वे अनजान हैं। क्योंकि यदि हमारे कुछ सपने साकार नहीं होते तो क्या हुआ? हमें आशा की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा निरंतर सपने देखते रहना चाहिए और उसे पूरा करने की कोशिश निरंतर करनी चाहिए और परिश्रम हमेशा करते रहना चाहिए। एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है और सपने जरूर साकार और प्रतिफलित होते हैं। आगे देखिए, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। इस कविता की इन पंक्तियों में कवि सपने को प्रतीकों के माध्यम से परिभाषित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जिस प्रकार नींद की अवस्था में जब हम सोए रहते हैं तब आँख का पानी हमारी पलकों रूपी बिछौने, सोया हुआ आँख का पानी है ना, जो जब हम सोए रहते हैं तो हमारे आँख का पानी हमारे पलक के नीचे बिछौने पर सोया रहता है। ठीक उसी प्रकार से सपना भी अचेतन अवस्था में जब हम सोए रहते हैं, है ना, उस समय हम अचेत रहते हैं। उस समय ही अपनी सेज बिछौना सजाता है और हम पर आरूढ़ हो जाता है, हमें सपने दिखाता है नए नए, है ना। और जब आंखें खुल जाती है तो वह सपना टूटकर बिखर जाता है। जब हम बंद आंखों से जो चीज़ देखते हैं वे सपने हमारे आँख के खोलते ही टूट जाते हैं। सपने का टूटना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, जागे कच्ची नींद जवानी। जिस प्रकार कच्ची नींद में ही हमारी युवावस्था जागृत हो गई हो और हम बिना अनुभव के ही बुद्धिमान बन गए हो। वर्षा काल में सावन खूब पानी बरसाता है ना। यदि इस सावन में कुछ पानी बहकर चला भी जाए
तो पानी की कोई कमी नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार सपनों के टूटने से जीवन में कोई अंतर या फर्क नहीं आता है, वह तो सदैव निर्झर झरने की तरह बहता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि इस कविता की पंक्ति के माध्यम से क्या बता रहे हैं? कवि द्वारा संसार के परिवर्तन नियम का इन पंक्तियों में मनोहारी चित्रण किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, मनुष्य इस संसार में कुछ भी नहीं खोता है, क्योंकि केवल जिल्द बदलती पोथी। संसार में आया था तो वह खाली हाथ आया था, और वह जब संसार से जाएगा तो वह खाली हाथ ही जाएगा। जिस प्रकार हम पुस्तक के पुराने, केवल जिल्द बदलती पोथी, जिस प्रकार हम पुस्तक के पुराने कवर को निकाल कर नया कवर पृष्ठ पुस्तक पर चढ़ा देते हैं, अर्थात पुस्तक नहीं बदलती, उसका कवर या जिल्द बदलता है, उसी प्रकार जैसे रात उतार चांदनी, जैसे रात्रि की चांदनी निशा काल बीत जाने पर सुबह की मधुर बेला में धूप की पोशाक ग्रहण कर लेती है। रात को हमें चांदनी दिखाई देती है और सुबह सूर्य की रोशनी की वजह से वह दिखाई नहीं देती। पहने सुबह धूप की धोती, सुबह धूप की वजह से हमें दिखाई नहीं देती है। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों। वस्त्रों का परिवर्तन एवं हमारी गतिविधियों में बदलाव प्राकृतिक रूप से घटित होता है और होता रहेगा। और यदि बचपन में हमारे खिलौने में से चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता, और यदि बचपन में हमारे खिलौने में से कुछ खिलौने टूट भी जाते हैं तो क्या हुआ, हमारा बचपन तो ज्यों का त्यों ही रहेगा, है ना। बदलने खिलौने के टूटने से बचपन नहीं बदलने वाला। आगे की पंक्तियां हैं। लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर। लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। कवि इन पंक्तियों से क्या बताना चाह रहे हैं? कवि ने उत्थान पतन को संसार का एक क्रम बतलाया है, जिसमें प्रकृति तटस्थ यानी बीच की बनी रहती है ना। उत्थान और पतन, उत्थान यानी कि ऊपर उठना, पतन यानी कि पूरी तरीके से नष्ट हो जाना। तो यहाँ पर कवि ने उत्थान और पतन को संसार का क्या बताया है? एक क्रम बताया है। देखिए इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि लाखों बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर। पनघट पर हजारों महिलाएं पानी भरने जाती हैं और उनके पनिहारिनों के मटकियाँ पनघट पर कई बार फूट जाती हैं, लेकिन पनघट की प्रकृति ज्यों का त्यों ही रहता है, वो वैसे ही रहेगा पनघट। उसी प्रकार लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। उसी प्रकार लाखों बार कश्तियाँ डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। इसी प्रकार क्या हुआ है, कई नावें नदी के अंदर समा जाती हैं, डूब जाती हैं, परंतु वह नदी तट वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई बदलाव, नदी तट पर कोई बदलाव नहीं होता। चहल पहल वहाँ पे बना ही रहता है, वहाँ कुछ बदलाव नहीं होता। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। वे लोग जो हमेशा अंधकार लाना चाहते हैं। तम यानी अंधकार होता है, तम मीन्स होता है अंधकार। बाधक बनकर अच्छे काम में अड़ंगा लाते रहते हैं, है ना। जो अंधकार लाने वाले हैं वो हमेशा हर काम में बाधक बनते रहते हैं। उनके ऐसा करने से समाज में कोई भी
बड़ा परिवर्तन नहीं आता है, कोई भी बदलाव नहीं आता है। वो कितनों भी कोशिश कर ले, कोई बदलाव नहीं ला सकते, बुराइयों को नहीं फैला सकते। लाखों करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। यदि पतझड़ चाहे कि मैं उपवन को उजाड़ दूं, सारे पत्ते झड़ते हैं फिर भी उपवन बना ही रहता है ना। तो पतझड़ के आने से उपवन नहीं मरा करता है, उपवन तो वैसे ही रहेगा, फिर से पत्तियां आ जाएंगी, फिर से हरी भरी खुशहाली छा जाएगी। यह प्राकृतिक सत्य है कि मूल प्रवृत्ति में कभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं आता है, वह अपरिवर्तनशील होता है। छोटे मोटे बदलाव चाहे जितने भी आ जाए, कुछ भी घटनाएं घट जाएं, पर जो वास्तविक रूप है वह कभी नहीं बदलता है। अगली लाइन है, देखिए। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूलों की। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं? कवि ने प्रकृति के उपहारों का मनोहारी चित्रण इन पंक्तियों में किया है। देखिए, लूट लिया माली ने उपवन। कवि कह रहे हैं यदि किसी बगीचे को माली ने उजाड़ दिया तो क्या हुआ, है ना। लूटी न लेकिन गंध फूलों की, फूलों की खुशबू तो नहीं लूट पाया ना, वो तो वैसे ही रहेगी। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफानों और आंधी के आने से धूल की खिड़की कभी बंद नहीं होती। तूफान आ जाए चाहे आंधी हो जाए, धूल की खिड़की कभी बंद नहीं होती। वे लोगों को प्रेरणा देते हैं कि वे लोग जिनमें नफरत की द्वेष भावना के गुण भरे हुए हैं, है ना। नफरत गले लगाने वालों, कवि उन लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि जिनके अंदर नफरत की धूल, नफरत की द्वेष भावना के गुण भरे हुए हैं, उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, वे लंबे समय तक चलने वाले नहीं होते हैं। अल्पकाल में ही ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। और यदि कुछ लोग दर्पण से नाराज़ भी हो जाए तो दर्पण को क्या फ़र्क है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं आने वाला है। इसलिए लिखा हुआ है कुछ मुखड़ों की नाराज़ी से दर्पण नहीं मरा करता है। दर्पण तो वैसे ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं कि लोग मुझसे नाराज़ हो गए तो मैं टूट जाऊं। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें प्रेरणा दिया है कि अगर